आज ये जो आप लोग यहाँ पे लाखों की संख्या में आप सब जमा हुए हैं, इसका मकसद क्या है सर? देखिए, इसका मकसद असल में ये सिर्फ़ मुसलमानों के हित के लिए नहीं है, ये मुल्क की हिफ़ाज़त के लिए। मुसलमानों का कोई नुकसान नहीं होगा, मुसलमानों को लेकर ही हम चिंता नहीं है। हमारा मुल्क बहुत खूबसूरत मुल्क है और मुल्क के तरक्की के अंदर, इसके आज़ादी के अंदर सारे कौमों का हिस्सा रहा है। हमारी तो सोच ये है अगर सच्चा मुसलमान है कि उसकी असल ज़िंदगी आख़िरत की ज़िंदगी है। तो हमको यहाँ के नुकसान से कोई मतलब नहीं, लेकिन हम जो परेशान हैं मुल्क को लेकर परेशान कि आज नए-नए कानून और नई-नई चीज़ें जो लाई जा रही है, यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड लाने की क्या ज़रूरत है? जब आप ये आवाज़ लगा रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, सब हमारे हैं, तो फिर कोई अपने मज़हब की आज़ादी चाह रहा है और आज तक उससे क्या नुकसान हुआ? यानी सब जब एक थे तो कोई एक भी ऐसा नुकसान हुआ हो कि भाई कोई आदमी अपने मज़हब पर एक सुई के साथ ज़िंदगी गुज़ार रहा है, तो उससे मुल्क का कोई नुकसान हुआ हो? आज तक हुआ है ऐसा कोई? फिर आपको क्या ज़रूरत पड़ रही है यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड लाने की? आपको क्या ज़रूरत पड़ रही है बाँटने की? आपको क्या ज़रूरत पड़ रही है मुल्क की इतना हुस्न और खूबसूरती को तार-तार करने की, ख़त्म करने की? आज आवाज़ इस बात के लिए लगाई जा रही है कि ये चीज़ें जो पैदा हो रही है, नहीं होना चाहिए। हमारा मुल्क जो है अमन, सुकून, शांति का मुल्क है। इसके अंदर कोई 10% हो या 2% हो, जैसे यहूदी हैं, पारसी हैं, बहुत कम फ़ीसद में है। लेकिन वो भी मुल्क से मोहब्बत करते हैं और उनको भी आज़ादी है अपने मज़हब पर ज़िंदगी गुज़ारने की। ये क्या हमारा जो संविधान है सर ऑलरेडी जो है, हमारा संविधान मुझे अधिकार देता है, सारे धर्म वाले को देता है कि आप अपना धर्म को मानिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सरकार जो है उनकी सोच क्या है, किस लिए ला रहा है, वो तो तो सब ये समझ रही ये है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी मानसिकता, जिनकी सोच खराब है। कटेंगे तो बटेंगे बातें हो रही है और ना जाने कैसी-कैसी बातें हो रही है। भाई सब मिल के रहना है। नहीं कौन किसको काट रहा है यहाँ पे? कोई किसी बस कुछ बहुत फ़ीसद ऐसे लोग हैं जिनकी सोच खराब है और वो यूँ ही परेशान हैं और आज उनको समझ में नहीं आ रहा तो कल उनको समझ में आ ही जाएगा। वो रोड पे यहाँ यानी धिंगाना मचा रहे हैं लेकिन घरों में जा रहे हैं तो उनके बर्तनों में अनाज नहीं है। उनके घरों में, उनके औरतों के पास जो है उनके बच्चों के पास शिक्षा नहीं है, तालीम नहीं है। आगे चल के यह जाके ये मुल्क को बहुत ख़राब करने वाली बातें हो रही है। इसलिए आज जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है हमारा, हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब के मातहती के अंदर में कि आगे जैसे आज तक हमारा मुल्क एक होकर और चैन, सुकून, अमन के साथ रहा है, आगे भी ये खूबसूरती बाकी रहे। किसी तरह की कोई चीज़ हुकूमतें आएँगी, जाएँगी वो असल नहीं है। असल ये है कि लोगों के ज़हन ख़राब नहीं होना चाहिए। आपस में दुश्मनी बढ़ना नहीं चाहिए। आपस में इत्तेहाद, इत्तेफ़ाक से रहना चाहिए और ये सिर्फ़ मुसलमानों के लिए नहीं, सबके लिए है। मुसलमानों को भी इसमें सोचना ज़रूरी है, मुसलमानों को भी इसके तह तक जाना ज़रूरी है और दूसरे हमारे जो हमारे दीनी भाई नहीं हैं लेकिन वतनी भाई हैं, हमारे जो थोड़े हिंदू भाई हैं, उनको भी ये समझना होगा कि ये आगे चल के लिए हमारा बहुत बड़ा नासूर और बहुत खतरनाक चीज़ है। तो जैसे इन्होंने कहा है कि जो हमारा असल मुद्दा होना चाहिए आज के समय में, आज की सोसाइटी में, क्योंकि जो भुखमरी है, बेरोजगारी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ये सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए। क्योंकि जो हमारी असल समस्या है, आज के समय में कोई भी कास्ट देख लो, आज के समय में हर जगह ज़्यादातर लोग, ज़्यादा जो युवा है, जो युवा पीढ़ी है, बेरोजगार है। उनके लिए नौकरी की सोचना चाहिए, तो सरकार कुछ से कुछ उटपटांग करती रहती है बीच में, कि इससे कि आप असल मुद्दे से भटकाना चाह रही है सरकार। जो रियलिटी यही है कि आपको जो मकसद होना चाहिए कि जो आप बेरोजगारी है, भुखमरी है, इन सब मुद्दों पे आपको बात करना चाहिए। आप उस मुद्दे पे बात करते नहीं है, क्योंकि कई जो अभी जिस तरीके से कोरोना काल के बाद आदमी यानी थोड़ा-सा संभला है, उनके बाद आप बीच में क्या कर रहे हैं, नफ़रत बाँट रहे हैं कि यार कटोगे, बटोगे, ये सब गलत चीज़ है। आपस में मैं भी यही कहता हूँ कि कटोगे, बटोगे में सारे जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं, एक साथ रहिए, समझे ना? ऐसा नहीं है कि आपस में इस तरीके से बात कह के, अभी जैसा अररिया वाला मुद्दा हुआ था, बिहार में अररिया जिला है, वहाँ के जो सांसद है, उस चीज़ पे मैंने वीडियो बनाया था। तो वहाँ पर भी उन्होंने इस तरीके से उटपटांग हरकत यानी बयानबाजी किया था, विवादित बयान दिया था। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपस में प्यार से रहिए और जो हमारा मुद्दा होना चाहिए, स्वास्थ्य, शिक्षा, जो है ना, बेरोजगारी, सबसे बड़ा मुद्दा आज के टाइम में बेरोजगारी है। जो आप देखिएगा तो ज़्यादातर युवा रोड पे घूम रहे हैं या इस पढ़ाई कर रहे हैं, तो अभी तक उसे नौकरी नहीं मिला है। अगर वैकेंसी निकल रहा है तो 5-5 साल, 6-6 साल, 8 साल तक अभी कोई वैकेंसी नहीं निकला। अगर वैकेंसी निकल रहा है तो ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है। ये सारी मुद्दा है, समझे ना सर? थैंक यू सो मच, शुक्रिया आपका। शुक्रिया। आपने बहुत ही अच्छी तरीके से सारे धर्मों को साथ में लेकर आपने बात किया है, समझे ना? अगर जो भी देख रहे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि देखिए हम लोग सब एक हैं, समझे ना? ऊपर वाला हम सबको एक बना के भेजा है। अब मैं आप लोग से यही कहता हूँ कि अगर मान लिया जाए आपका किसी का यानी मेरा अल्लाह हो या किसी का भगवान हो, है ना? अगर
अगर इतना ही ये होता तो किसी और गैर धर्म वाले को खाना क्यों दे रहा है, कैसे खिला रहा है, समझे ना। तो उसके नजर में हम सब एक हैं, उनके है ना, हम जितने इंसान हैं, समझे ना, सब उनके बनाए हुए हैं। अब बीच में हम लोग आपस में भेदभाव करके इसको बांटिए मत।